हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको गूगल क्लासरूम से संबंधित कुछ सेटिंग्स बताऊंगी जिनका प्रयोग मैं करती हूं और मुझे उनका प्रयोग करने से बहुत सुविधा रहती है। हो सकता है आप जानते हों, लेकिन फिर भी अगर जो लोग नहीं जानते उनके लिए इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे मैंने गूगल क्लासरूम खोला, अब मैं यहाँ पर 7th क्लास को आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मेरा सारा जो वर्क है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में है। ठीक है, जैसे मैंने ये असाइनमेंट दिया है, होमवर्क दिया है, तो उसमें आपको सिर्फ ऊपर चैप्टर का नाम दिखाई दे रहा होगा। फिर ये मैंने कुछ निर्देश बच्चों को डाले हैं। फिर इससे पहले का जो होमवर्क है वो यहाँ पर आ रहा है, चैप्टर का नेम आ रहा है। तो इस तरह से मेरा सारा काम जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप तक भी मैं इस वीडियो को पहुँचाऊँ जिससे आपको मदद मिल सके। जैसे मैं आपको ये एक पार्ट है, इसको मैं खोल कर के दिखाती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर होमवर्क दिया हुआ है बच्चों को। तो होमवर्क देने के लिए मैंने ये प्रश्न दिए हुए हैं और बच्चों ने यहाँ पर कमेंट किया हुआ है। इसी पर्टिकुलर चैप्टर से संबंधित उनके यहाँ पर आपको कमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स वर्क में मैंने बच्चों को जो भी काम दिया हुआ है वो काम यहाँ पर आ रहा है कि ये बच्चे जो हैं सबमिट कर चुके हैं, अभी चेक नहीं हुआ है। और ये बच्चे जिनको काम असाइंड हो चुका है और नीचे जिन बच्चों का काम चेक हो चुका है। तो इस तरह से सेटिंग्स आपको किस तरह करनी है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है। तो सेटिंग्स पर जाइए। सेटिंग्स पर जाने के बाद आप इसमें नीचे देखेंगे क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम। क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम में आप कर दीजिए शो कंडेंस्ड नोटिफिकेशंस। इससे क्या होगा कि आपका जो मेन स्क्रीन है उस पर चैप्टर का नेम ही आएगा, जो आपने चैप्टर का नेम डाला हुआ है। तो उससे बच्चे को देखकर ही पता लग जाएगा कि किस चैप्टर से संबंधित वर्क है। फिर वो वहाँ ओपन करेगा और उसको सारा होमवर्क दिख जाएगा। तो इसमें आप इसको करेंगे शो कंडेंस्ड नोटिफिकेशंस। इसके बाद आप स्ट्रीम सेटिंग्स में जाइए। स्ट्रीम सेटिंग्स में आप करिए स्टूडेंट्स कैन ओनली कमेंट। जब आप इसको कर देंगे तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि बच्चा जो कमेंट करेगा, तो जो टॉपिक आप चाहते हैं कि इससे संबंधित कमेंट करे बच्चा, तो उसी से संबंधित करेगा। और आपने कोई होमवर्क दिया है तो बच्चे की जो कमेंट है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित ही वहाँ पर होगी। तो आप यहाँ पर ये दोनों सेटिंग्स करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद आप होमवर्क में किस तरह से आपको होमवर्क देना है इसके बारे में मैं बताऊंगी। जैसे देखिए मेरा जो भी होमवर्क है सबके चैप्टर्स नेम आपको दिख रहे होंगे। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में है कि बच्चा एक बार में देख करके पता कर लेगा कि किस चैप्टर से संबंधित उसको होमवर्क मिला हुआ है। तो आपको इसके लिए प्लस पर जाना है और उसमें जो असाइनमेंट वाला है, मैं इसमें से दो चीज़ों का प्रयोग करती हूँ। एक तो मटेरियल, मुझे कोई भी स्टडी मटेरियल डालना होता है तो मैं मटेरियल पर जा कर के डालती हूँ। और जब मैं कोई होमवर्क देती हूँ तो मैं असाइनमेंट में जा कर के देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब मैं होमवर्क को भी देती हूँ यहाँ आप अपना चैप्टर का नेम ज़रूर डालिए। फिर आप डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस डाल दीजिए, पॉइंट्स दे दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पॉइंट्स देती हूँ। जैसे बच्चे को मैंने 5 प्रश्न दिए हैं तो मैं यहाँ पर 10 मार्क्स का रखती हूँ कि 2 मार्क का पर क्वेश्चन। तो इससे क्या होता है कि बच्चा जब वर्क भेजता है तो हम उसको मार्क्स दे सकते हैं और इससे बच्चे को ये पता चल जाएगा कि उसको कितने मार्क्स मिले हैं। और क्योंकि उसने कोई गलती की होगी इसलिए उसको मार्क्स कम मिले हैं, अगर उसने सही किया है तो उसको मार्क्स पूरे मिले हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से, और यहाँ पर टॉपिक भी लिख दीजिए, ठीक है, कि क्या टॉपिक है आपका। तो इस तरह से आपका जो होमवर्क है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में जाएगा। और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे होमवर्क देने के बाद, जो निशान बना हुआ है ऊपर, तो उसके बाद बच्चे को असाइन हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी ये कुछ सेटिंग्स थी जो मैंने आपको बताई हैं। इस तरह की सेटिंग्स का आप प्रयोग करके आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद।